नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। बच्चों, क्लास 10th राजस्थान बोर्ड 17 मार्च सामाजिक विज्ञान का ये पेपर काफी तेजी से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर काफी तेजी से भाई वायरल हो रहा है। प्यारे बच्चों, इसमें सील भी लगी हुई है, पता नहीं असली है या फिर नकली है, बट ये वायरल हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक भी इस पेपर का भाई कंप्लीट हम सॉल्यूशन पहुंचा दे। वायरल पेपर है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, नहीं भी आता है बाय द वे तो इसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर आपको अपना नामांकन यानी कि रोल नंबर देना है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी दिया हुआ है S4107 S08 सोशल साइंस पेपर का कोड होने वाला है। ये पूरा पेपर है, माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर है, सोशल साइंस का ये पेपर है। बाकायदा बच्चों यहाँ पर भी सील भी लगी हुई है और ये परीक्षार्थियों को सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको भी एक बार आप अच्छे से भाई पढ़ लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, जो खंड ए है आपका सेक्शन ए के अंदर प्यारे बच्चों आपसे पूछे गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 18 यहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन यह है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह टिप्पणी किसने दी? तो यह टिप्पणी किसने दी, ये आपको बताना है। तो यह जो टिप्पणी दी थी ये मैटरनिक ने दी थी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन है बच्चों 1919, 1929, 1935, 1933। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी प्यारे बच्चों को भाई कमेंट करके बताना है, इसका भाई क्या आंसर हो जाएगा। सब बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे, ठीक है। जिसका उत्तर सही रहेगा उसका भाई मैं कमेंट क्या करने वाला हूं, पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहां स्थापित हुआ? बंबई में, जमशेदपुर में, अहमदाबाद में, बोकारो में। तो ये जो स्थापित हुआ था सबसे पहले ये जमशेदपुर में हुआ था। बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बंगाल गेजेट पत्रिका का संपादन किसने किया? वार्ने हेस्टिंग्स, जेम्स ऑगस्टस हक्की, राजा राम मोहन राय या गंगाधर भट्टाचार्य? तो प्यारे विद्यार्थी, इसका जो संपादन किया था उनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हक्की ने। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? चीन में, भारत में, जापान में, इटली में? ये भाई विकसित जो हुई थी ये हुई थी चीन के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राजस्थान में, जम्मू और कश्मीर में, महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में? तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे राजस्थान के अंदर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत भाई कब हुई थी? इसकी हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किस कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? गन्ना, चूना पत्थर, लोहा अयस्क या फिर आपका हो जाएगा भाई बॉक्साइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बॉक्साइट। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, इनमें से कोई नहीं। सबसे सस्ता यदि हम देखा जाए साधन के रूप में, ये सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो यदि आप जल परिवहन का इस्तेमाल करते हो तो ये सबसे क्या है भाई, कम कीमत का पड़ता है। से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948, 1949, 1950, 1951? तो ये आपका बना था भाई 1948 में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है प्यारे बच्चों, देखिए
आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारी को कितने हिस्से में बांटा गया है, कितने हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्से, 3, 4 या फिर 5। तो ये भाई आपका हो जाएगा 3, बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन है महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का या कार्ल मार्क्स का। तो ये कथन जो किसका है, स्टेटमेंट हमारे महात्मा गांधी जी का है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय, बहुदलीय। तो ये आपका हो जाएगा भाई बहुदलीय, क्योंकि हमारे भारत के अंदर क्या है भाई बहुत सारी पार्टियां, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी है ना। तो ये क्या है, हमारी बहुदलीय व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया, अपारदर्शी प्रक्रिया। तो यह आपकी हो जाएगी पारदर्शी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है। आवास के लिए कर्ज लिया जाता है, फलसल उद्योग के लिए, विदेश यात्रा के लिए, पारिवारिक आय के लिए। जो कर्ज लिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में फसल उद्योग के लिए सबसे ज्यादा लिया जाता है, बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या फिर वैश्वीकरण। तो यह आपका होता है वैश्वीकरण, दे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में जो नवीकरणीय साधन है वह है कच्चा तेल, लोहा, तांबा ये फिर जल। तो जो नवीकरणीय साधन है वो हमारा हो जाएगा जल, दे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कॉपरा क्या है। कॉपरा क्या है भाई, अधिनियम है जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत हो किया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को हम कॉपरा नियम भी कहते हैं। अब देखिए ये तो आपके समाप्त होते हैं 18 ऑब्जेक्टिव। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की आपको भाई क्या है पूर्ति करनी है। 6 क्वेश्चन पूछे गए, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जो पहला आपका क्वेश्चन है कि 1834 में पिरसा की पहल पर खालिस्तान नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया। तो शुल्क का नाम आपका है जोल्वे राइन। क्या है भाई, जोल्वे राइन आपका शुल्क हो जाएगा। अगला प्रश्न, खालिस्तान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कौन सी फसल भारत की खाद्यान्न फसल है भाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चावल, या फिर आप गेहूं भी यहाँ पर भाई कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण खालिस्तान में किया गया। तो ये जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में होती है। तो ये भाई जनता के हाथों में होती है। अगला प्रश्न है किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य खालिस्तान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है भाई, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं, जीडीपी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को खालिस्तान निगम कहा जाता है। तो इनको हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसको कहा जाता है। अब देखिएगा ये आपके भाई रिक्त स्थान वाले प्रश्न समाप्त होते हैं। आप प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, अति लघुवात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में आपको देने हैं। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 2 वस्तुएं कौन कौन सी है भाई, उनका आपको नाम लिखना है। एक तो हो जाएगी आपकी कपास पहली, दूसरी आपकी हो जाएगी नील। अगला प्रश्न, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। जापान की सबसे पुरानी ये है आपकी हो जाएगी डायमंड सूत्र। अगला प्रश्न, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक किस देशों में विकसित हुई थी। ये भाई आपको कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा।
मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? किन देशों में विकसित हुई थी बच्चों? उन देशों के आपको नाम लिखने हैं। हिंट के लिए पहला मैं बता देता हूं आपको, चीन है। बाकी आपको 2 देश और बताने हैं। अगला प्रश्न, वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। तो एक तो आप कह सकते हो लकड़ी, क्योंकि हमें वनों से प्राप्त होती है। एक आप कह सकते हो गोंद, ये भी हमें वनों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है? आर्थिक विकास की रीढ़, ये हो जाएगा आपका वी, निर्माण उद्योग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ये हजीरा विजयपुर, हजीरा विजयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो वहां पर भाई संघात्मक, कौन सी है? संघात्मक शासन प्रणाली मौजूद है। नारीवाद का क्या अर्थ है? नारीवाद का क्या अर्थ है? तो नारियों को सुरक्षित रखने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उनको हम नारीवाद कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां पर लोकतंत्र मजबूत है और क्या है भाई सफल है। तो पहला देश तो आपका हो जाएगा इंग्लैंड, और दूसरा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि मुद्रा के कोई 2 आधुनिक रूप बताइए। मुद्रा के कोई 2 आधुनिक रूप आपको बताना है। पहला तो हो जाएगा आपका करेंसी, पहला हो गया करेंसी, दूसरा हो जाएगा बैंकों में निक्षेप। ये 2 आपके भाई क्या है आधुनिक रूप हो जाएंगे। भारत की किसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइए। तो ये आपका रेन बैक्सी हो जाएगा, रेन बैक्सी हो जाएगा। अगला है, उपभोक्ता जो वस्तु या सेवा खरीदना चाहता है उसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह उपभोक्ता का कौन सा अधिकार है? यह आपका RTI भाई क्या है? RTI, राइट RIT, राइट इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू RTI बच्चों, है ना RTI होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना पाने का अधिकार। याद रखिएगा बच्चों RTI होगा। ठीक है, ये नहीं होगा RTI होगा। चलिए ये तो आपका समाप्त होता है सेक्शन ए। अब बात करेंगे सेक्शन बी यानी खंड बे के क्वेश्चनों की। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है लघुआत्मक प्रश्न, उत्तर शब्द सीमा लगभग 50 शब्दों में आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 क्या है, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वियना संधि के आपको वे उद्देश्य बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? प्रभाव आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमि निम्नीकरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। अगला क्वेश्चन है, कीर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। अगला प्रश्न है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक में कोई 2 अंतर बताइए। 2 अंतर आपको देने हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला देखिए, अब आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी के अंदर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। उत्तर शब्द सीमा लगभग आपको 100 शब्दों में यहाँ पर उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 19वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा, व्याख्या कीजिए। इसके अथवा और के अंदर प्रश्न दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध व उसके बाद भारत में औद्योगिकी विकास को कैसे बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ से बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। इसके अथवा और में प्रश्न दिया गया है। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य लिखिए। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा और के अंदर प्रश्न दिया गया है। संघवाद क्या है? भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है? बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, व्याख्या कीजिए। इसके अथवा और में प्रश्न दिया गया है भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए खंड दे यानी सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका उत्तर आपको वही 250 शब्दों में देना है। तो देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके अथवा और के अंदर है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी के योगदान को बताना है राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? राजनीतिक दल क्या है? भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं, ये आपको समझाना है। इसके अथवा और में प्रश्न दिया गया है राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 से प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। पहला क्वेश्चन है मानचित्र का कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ये भाई आपको मानचित्र में दिखाने हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर अथवा और के अंदर क्वेश्चन दिया गया है भारत के मानचित्र में प्रमुख लोहा और इस्पात संयंत्रों को दर्शाइए। विजयनगर, जमशेदपुर, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, ये आपको भाई दिखाना है। तो ये था प्यारे बच्चों आपके भाई सामाजिक विज्ञान 17 मार्च का एकदम वायरल पेपर। पर बच्चों मैंने इसका कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा।